और जयपुर में बाल श्रमिक की मौत। चूड़ी कारखाने में बच्चे की मौत हो गई। चूड़ी कारखाने में काम करने वाले बाल श्रमिक की मौत हुई है। 10 दिन पहले बिहार से लाया गया था। कई घंटों तक काम करने से बच्चा बीमार हो गया। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में एक बाल श्रमिक को लाने वाला रिश्तेदार भी। मकान मालिक को भी जालूपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुराना जालूपुरा में एक मकान में कारखाना चल रहा था। गैर इरादतन हत्या और बाल श्रम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, एक बच्चे की मौत हो गई बतौर बाल श्रमिक, लेकिन उसे लेकर आने वाला खुद उसके घर का रिश्तेदार था यहां पर काम करवाने के लिए, और जहां पर वो काम कर रहा था वहां पर भी जो है वो बाल श्रमिक नियमों की अनदेखी की जा रही थी। तो जिस जगह इस बच्चे की मौत हुई है, क्या वहां पर पुलिस ने दबिश दी और भी बाल श्रमिक बरामद किए गए वहां से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जयपुर में नॉर्थ जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे बाल श्रम की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आती है। इनमें भट्टा बस्ती इलाका सामने आता है, शास्त्री नगर इलाका है, इसके अलावा जालूपुरा। और ये जो घटना है वो जालूपुरा इलाके की, जहाँ पे पुराना जालूपुरा में मकान नंबर 115 में 10 से 15 दिन पहले जो जिला है वहाँ पे उनका रिश्ते में लगने वाला रामू दास, जो कि मामा लगता था, वह उस बच्चे को लेकर के यहाँ पे आया था। उसके बाद एक मकान में उसको चूड़ी बनाने के कारखाने में नियोजित किया गया और बच्चे से यहाँ कई घंटों तक यहाँ पर काम करवाया गया। इसका आरोप है कि बच्चे को बंद कमरे में रखा जाता था, चूड़ी बनाने का काम उससे करवाया जाता था, जिससे बच्चा पहले से भी कुछ बीमार था। उसके बाद लेकिन जब यहाँ पर उसके कई घंटों तक काम करवाया गया, ऐसे में उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। खाना समय पर नहीं मिला, दवाई समय पर नहीं मिली। इसके बाद जो बच्चे ने जो बाल श्रमिक था उसने कल दम तोड़ दिया। उसके बाद जब मामला जालूपुरा थाने तक पहुंचा, पुलिस ने वहाँ पे रेड की और रेड करने के बाद जो रिश्ते में लगने वाला जो मामा था रामू दास, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा जो मकान मालिक था सुल्तान, उनको भी पुलिस ने मुकदमे में नामजद करके गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसके मकान में ये चूड़ी बनाने का कारखाना चल रहा था। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल बच्चे के जो परिजन है वो बिहार से रवाना हो गए। उसके बाद ही उसके शव का पोस्टमार्टम करवा करके उनको सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर और जो है बालक नहीं मिले। पुलिस ने वहाँ पे काफी जी बिल्कुल। विष्णु, मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। हम अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। हथियार गिरोह का खुलासा हुआ है। 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए। जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह, हथियारों की तस्करी का खुलासा। 6 बदमाश दबोचे गए। जयपुर में रामनगरिया थाना पुलिस की कार्रवाई। आज दोपहर 12 बजे डीसीपी ईस्ट इसका खुलासा करेंगे। गिरोह के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। विष्णु, क्या जानकारी, क्योंकि बहुत बड़ा खुलासा हथियार तस्कर गिरोह का। देखिए, रामनगर थाना पुलिस जो कि जयपुर के ईस्ट जिले में आती है, रामनगर थाना पुलिस ने एक गैंग को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 बदमाश शामिल हैं। और 6 जो बदमाश प्रारंभिक तौर पर सामने आए कि ये सभी लोग अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े हुए हैं। बाहर से जो एमपी और यूपी के जरिए ये लोग हथियारों की तस्करी जयपुर में करते हैं। यहाँ पर सस्ते दामों में इन देशी हथियारों को जो है उपलब्ध कराया जाता है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि पिछले लंबे समय से अब जो है जयपुर में गैंगवार की और आशंकाएं पनप रही है। ऐसे में जो छोटे भैया जो बदमाश है, उसके अलावा जो नए नए अपराध की प्रवृत्ति में आ रहे हैं, वो लोग इन गैंग के जरिए हथियार खरीदते हैं। उसके बाद कई वारदातों में ये शामिल आ रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें कि हाल ही में झोटवाड़ा इलाके में सनी सोनी की हत्या की गई, उसमें 3 गोलियां उसको मारी गई। ऐसे में जो छोटी छोटी गैंग्स जो इस समय पनप रही है, वे इन अवैध हथियारों की तस्करी का गैंग्स की जुड़ी हुई होती है, हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, और ये अवैध हथियार गैंगवार में काम आ रहे हैं। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तमाम जानकारी देंगे, और ये भी इन लोगों से जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी कि अब तक इन्होंने हथियारों की तस्करी कहां पर की है। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बोर्ड किसी भी वक्त परिणाम का ऐलान कर सकता है। इस सप्ताह कभी भी परिणाम जारी हो सकते हैं। 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का नतीजा जारी होगा। दोनों संकायों में 2.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। 26 अप्रैल को बोर्ड परीक्षा संपन्न हुई थी। तो 12वीं विज्ञान और कॉमर्स का रिजल्ट, दोनों विषयों में 2.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थी है। इसी हफ्ते रिजल्ट आने वाला है और कभी भी ये रिजल्ट जारी हो सकता है। 26 अप्रैल को बोर्ड की परीक्षा संपन्न हुई थी।
तो तैयारियां पूरी कर ली गई है और बच्चों में उत्सुकता अपने रिजल्ट को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। बोर्ड किसी भी वक्त परिणाम जारी कर सकता है क्योंकि तैयारियां मुकम्मल। और धौलपुर में हादसा हुआ, ट्रैक्टर मैक्स में टक्कर हुई। ईंटों से भरे ट्रैक्टर और मैक्स गाड़ी की भिड़ंत हुई। हादसे में करीब 18 लोग घायल हुए। घायलों को राजाखेड़ा चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। 5 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। यूपी की तरफ से मैक्स गाड़ी आ रही थी। राजाखेड़ा थाना इलाके के छीतापुरा मोड़ के पास यह हादसा हुआ है। और जोधपुर में हादसा हुआ, सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हुए। खड़े ट्रक में एसयूवी कार घुस गई। भदवासिया सब्जी मंडी के बाहर की यह घटना है। 2 युवकों को मामूली चोट लगी है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। महामंदिर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और ये तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ और ये कार जो इस खड़े ट्रोले में जाकर घुस गई। आगे से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, या फिर यूं कहा जाए कि इस कार के परखच्चे उड़ गए। 2 युवकों को चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और एक गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर से ये तस्वीर जहां खड़े ट्रक के अंदर ये कार जाकर घुस गई। आगे बोनट, इंजन की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस कार के परखच्चे उड़े हैं। और गाड़ी में दूर से एयरबैग भी जो है वो खुले हुए नजर नहीं आते। इसे देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना सीट बेल्ट की ये गाड़ी चलाई जा रही थी, क्योंकि जब बिना सीट बेल्ट की गाड़ी होती है तो एयरबैग खुलने की संभावना नहीं होती। पेपर लीक गिरोह का पर्दाफाश, सिरोही पुलिस को सफलता मिली। वीडियो परीक्षा का पेपर लीक मामला है। पुलिस ने नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया। जयपुर से आरोपी गिरफ्तार। दोनों आरोपी जयपुर के स्कूल संचालक और प्रिंसिपल हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पेपर लीक गिरोह का भंडाफोड़ और ये 2 तस्वीरें। वीडियो परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, पुलिस ने नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया और ये 2 चेहरे सामने आए। और ताज्जुब की बात है कि दोनों आरोपी जयपुर के स्कूल संचालक और प्रिंसिपल हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी रक्षक ही भक्षक, जिनके ऊपर परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी होती है, नैतिकता का बोझ होता है, उन्हीं लोगों का नाम पेपर लीक करवाने में फिलहाल ये दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रतीक हमारे सिरोही संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, दोनों ही संचालक और प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है पेपर को बचाने की और नैतिकता के साथ पेपर दिलवाने की। वही जो है वो पेपर लीक करवाने में उनका नाम सामने आया है। जो बाढ़ है वही खेत को खा रही है। प्रतीक जी आसिफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के अंदर ये स्कूल संचालक जो कि जयपुर में महेश पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल और मुरलीपुरा जयपुर के निवासी रतनलाल और गणेश कुमार को सिरोही पुलिस ने जयपुर में दबिश देकर इनको गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन्होंने लाखों रुपए की धोखाधड़ी करके पेपर बांटने के एवज में पैसे लिए थे। इनका मामला सिरोही पुलिस में दर्ज था, जिसकी इनपुट की सूचना पर सिरोही कोतवाल राजेंद्र कुमार ने जयपुर में दबिश देकर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और वहीं इनको कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर भी भेजा गया है और आगे की जांच है अभी चलेगी और बताया जाएगा कि इसके साथ में और किन किन के तार जुड़े हुए थे।
इस मामले को लेकर अभी पुलिस ने जो है अपनी शक्ति बताई है और लगातार जो है इनके नकल गिरोह के ऊपर पुलिस की अभी पैनी नजर चल रही है। जी आसिफ। बिल्कुल प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो वीडियो परीक्षा का पेपर लीक मामले में ये 2 लोग जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और आज 3 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। आज रात 8 बजे से 11 बजे तक पंप बंद रहेंगे। एसएलसी की समझाइश भी काम नहीं आए। कोई भी डीलर डिपो से खरीद नहीं करेगा। तो आज रात ये खबर आम लोगों के लिए है। आज रात 3 घंटे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और इस सांकेतिक हड़ताल की वजह भी आपको बताते हैं। किन मांगों को लेकर अब बंद कंपनियां डीलर मार्जिन बढ़ाए। 5 सालों से डीलर मार्जिन नहीं बढ़ा है। महंगाई कई गुना बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के समान रेट किए जाए। कंपनियों के परिवहन भाड़े के चलते हुए हर जिले में अलग रेट है। एक्साइज ड्यूटी में कमी तय प्राइसिंग पॉलिसी से की जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर ये हड़ताल पर जा रहे हैं। तो वो लोग जो रात को कहीं जाने वाले हैं या रात को सफर करने वाले हैं, वो दिन में जाकर पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि 8 से 11 के बीच में आपको पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। तमाम समझाइश और कोशिशें की गई, लेकिन बावजूद इसके सभी पेट्रोल पंप ने हड़ताल की घोषणा की। 3 घंटे की सांकेतिक हड़ताल। इसलिए जिन्हें लंबा जाना है, दूरी पर जाना है, जो रात को ये सोच रहे हैं कि जाते वक्त पेट्रोल या डीजल भरवा लेंगे, वो अभी से पेट्रोल भरवा लें, क्योंकि 8 से 11 के बीच में ना आपको पेट्रोल मिलेगा ना डीजल। कोटा के खेड़ली फाटक इलाके में देर रात एक शादी समारोह में हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इसे लेकर भीमगंज मंडी थाना पुलिस जांच कर रही है। तो शादी समारोह में आपसी रंजिश के चलते जो खुशी का समारोह था, जहां पर खुशियां थी, वहां गमगीन माहौल हो गया, क्योंकि 2 पक्ष आपस में उसी शादी में भिड़ गए। पुरानी रंजिश निकाली दोनों गुटों ने। 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। आप इनकी उम्र देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जवान से लेकर बुजुर्ग तक इस झगड़े में शामिल हुए। ये तस्वीरें कोटा से। एक शादी समारोह में वो 2 गुट इकट्ठा हो गए जिनके बीच में आपसी रंजिश थी, और फिर इन्होंने अपनी पुरानी रंजिश को इसी शादी में निकाल डाला। पेयजल के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनने के बाद भी पाली में पेयजल की समस्या जस की तस बरकरार है। बताया जा रहा है कि पानी की समस्या यहां 1-2 साल नहीं बल्कि 25 से 30 साल पुरानी है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया। पाली के लोगों का कहना है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की वजह से पाली का भला नहीं हो पा रहा। पेयजल की समस्या यहां गर्मियों में तो होती ही है, बरसात के मौसम में भी जब जवाई बांध अक्सर खाली रह जाता है और उसकी वजह से कभी भी पाली को पूरा पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में लोगों का कहना है कि राजनीति छोड़कर यहां के जनप्रतिनिधियों को पानी की समस्या के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। पेयजल संकट के लिए यदि सबसे बड़ा कारण कोई बना है तो जो 2020 में जवाई बांध में उपलब्ध पानी था, उसमें अगर पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी आरक्षित रखा जाता तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। पानी की पूरी समस्या है, हमारे पानी नहीं है। तरम रहो ने 1500 रुपये दवाते पानी माने आते नहीं आवे। पानी खारा है, तरम रहो। दौसा पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो 13 साल से फरार चल रहा था और साधु का वेश धारण कर लवाड़ में रह रहा था। खास बात यह है कि पुलिस से बचने के लिए
ये अपने साथ एक महिला को भी साध्वी बनाकर साथ रख रहा था। बताया जा रहा है कि किशोर बलाई नाम का ये शख्स अजमेर के सिविल लाइन थाना पुलिस का वांटेड था। साथ ही फर्जी तरीके से जमानत देने के आरोप में एसओजी को भी किशोर बलाई की तलाश थी। 13 साल पहले फरार हुआ था और साधु के वेश में फुलेरा में रहने लगा था। इस दौरान इसने एक महिला को भी पत्नी बनाकर साध्वी के वेश में साथ रखने लगा। जब राजस्थान पुलिस ने स्थायी वारंटियों को पकड़ने का अभियान शुरू किया तो इस दौरान इसके यहाँ छिपने की जानकारी मिली और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त व्यक्ति अपना वेश बदलकर साधु के रूप में अपनी पत्नी को भी साध्वी के रूप में रखता था और फुलेरा में जो अपना फरारी काट रहा था। कल जो है ये लवाण में जो है साधु के वेश में आया और हमारी जो टीम थी उन्होंने इसको वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर के चौथका बरवाड़ा उपखंड के कुंडेर मार्ग पर एक महिला ने अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर कुएं में कूद गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना की जानकारी आज सुबह परिवार वालों को मिली और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बाद में मौके पर पहुंची चौथकी बरवाड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से मां और बेटी के शव को कुएं से बाहर निकाला और दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि आर्थिक तंगी और आपसी झगड़े की वजह से महिला ने बेटी के साथ जान दी है। हालांकि अब इस मामले की जांच चल रही है। अपनी 2 वर्षीय बच्ची के साथ कुएं में उसकी लाश मिली थी और घर वालों को आशंका है कि उसने कूद के सुसाइड किया है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग सुसाइड का कारण जो गृह क्लेश मान रहे हैं और अभी अनुसंधान जारी है। भरतपुर में नगर निगम की लापरवाही के कारण आवारा जानवरों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। शहर में जगह जगह आवारा पशुओं का आतंक नजर आता है, चाहे सब्जी मंडी हो या फिर बाजार। आवारा जानवर हर जगह नजर आते हैं। शहरवासी बंदरों के उत्पात से खौफजदा है। बंदरों के आतंक के कारण लोगों ने छत पर घूमना बंद कर दिया। नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और आवारा जानवरों के हमले से लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। भरतपुर शहर में आवारा जानवरों का इतना आतंक है कि जगह जगह आवारा जानवर नज़र आते हैं और लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं कि लोग सब्जी मंडी या बाज़ार में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि जगह जगह जो आवारा जानवर हैं, चाहे वो गाय हों, कुत्ते हों या फिर जो सूगर हैं वो हों, उनसे लोग जो है हर जगह परेशान नज़र आ रहे हैं। और लगातार ऐसी जो तस्वीरें हैं वो देखी जाती हैं कि जब आपस में जो आवारा जानवर हैं वो लड़ते हैं तो उनकी चपेट में जो लोग हैं वो भी आ जाते हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब हैं वो सब्जी मंडी के होते हैं और इनसे बात करेंगे सब्जी मंडी के क्या हालात होते हैं, किस तरह से आवारा जानवर जो है परेशान करते हैं। सब्जी लेने आते हैं, वो चले जाते हैं और गाय से डरते हैं। हम पर सब्जी लेते हैं तो पहले गाय को देखते हैं, परसों के दिन एक औरत आलू छांट रही थी, उसके उन्होंने गाय आलू खाने आया तो उसमें ठोक दिया, बच गई थी वो, फिर हमने भगा दिया डंडी से। चौराहे पर आए दिन उनकी दुर्घटना होती है, जैसे कल चौराहे पे हुआ था दुर्घटना, बाजार ने एक का हाथ तोड़ दिया ठेली लगाने वाले का। बहुत सिचुएशन खराब है उनकी। नगर निगम की बहुत व्यवस्था लूज है। आए दिन हर चौराहे पे गली मोहल्ले में यही व्यवस्था है। तो गाय सांडों के साथ साथ आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्ता है, बंदर हैं, ये सभी जानवरें आती हैं इसमें। बंदरों की संख्या ज़्यादा है, मेन तो सांडों की ज़्यादा है। गाय वगैरह सांडों उनसे इतनी दिक्कत आती है लिमिट्स की ज़्यादा। नगर निगम ध्यान नहीं देता। नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है, जिम्मेदारी नगर निगम के अंडर टेक आती है। अस्पताल के आसपास भी ये जो आवारा जानवर हैं वो घूमते रहते हैं और इस दौरान लोगों को कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जब ये लोगों पर हमला कर देते हैं तो उन्हें अस्पताल जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है। ऐसे में नगर निगम की खामियों का जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और देखना ये होगा कि कब तक नगर निगम अपनी नींद से नहीं जागता है और आम आदमी को सहूलियत कब तक नहीं मिल पाती है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। और बीकानेर में भी आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही रिहायशी कॉलोनियों में भी आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन आवारा पशुओं को सड़क से हटाने वाले जिम्मेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। बीकानेर को लोगों के लिए ये रोजाना की समस्या है। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा इसके शिकार बनते हैं। बीकानेर के लोगों से बात की हमारे संवाददाता विक्रम जगरवाल ने।
देखिए, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर शहर में भी आवारा पशुओं का आतंक साफ देखा जा सकता है। यहाँ शहर की हर सड़क पर आपको आवारा पशु घूमते दिख जाएंगे। आप देखिए मेरे ठीक पीछे किस तरह से जो ये पशु हैं वो सड़कों पर खुलेआम घूमते रहते हैं और चारे की तलाश में जो है पशु यहाँ पे भटकते रहते हैं। अभी हम जूनागढ़, जो ऐतिहासिक जूनागढ़ किला है उसके पास में ही हम खड़े हैं और ये व्यस्तम सड़क है बीकानेर की, जिसके ऊपर इस तरह से जो आवारा पशु जो है वो प्राय आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, कितनी समस्या आवारा पशुओं की? बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं सर यहाँ। इनको कोई पकड़ता वगैरह नहीं है क्या? पकड़ते हैं, वापस छोड़ देते हैं, वापस वही तादाद हो जाती है इनकी। जी, कितनी बड़ी समस्या मानते हैं आप आवारा पशु? आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ ही नहीं, पूरे बीकानेर के अंदर ही है। चाहे आप सिटी में चले जाओ, चाहे पवनपुरी चले जाओ, चाहे व्यासकुंडी चले जाओ, आवारा पशु खूब हैं और कई बार रोड एक्सीडेंट होते हैं। आवारा पशु एकदम से सड़क के आगे से निकलते हैं और हम लोग उससे टकरते हैं। क्या लगता है आपको आवारा पशुओं की कितनी समस्या है बीकानेर में? घनी है साहब समस्या, ऊपर क्या समस्या उसका बहुत का एक्सीडेंट हो रही है। तो देखिए, लोगों का भी साफ मानना है कि आवारा पशुओं के चलते जो है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आज की अगर बीकानेर की बात करें तो आज बीकानेर में भी एक आवारा पशु के चलते एक युवक को पूरी तरीके से घायल कर दिया है। और इस तरह की घटनाएं बार बार बीकानेर शहर में होती है, लेकिन जिम्मेदार जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इन सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए, वो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिसके चलते आम राहगीर जो है वो आवारा पशुओं का शिकार बनते जा रहे हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।